इंडिया के पास में एक कंट्री और बजट में भी, ये है वियतनाम। 4 से 5 घंटे की फ्लाइट्स और 20 से 22 हज़ार रुपए का पर वे बजट। एक ऐसी कंट्री जिसमें आप 70 से 80 हज़ार रुपए में पर पर्सन 8 से 10 दिन का बजट ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ एक डायरेक्ट फ्लाइट हनोई के लिए। हनोई में आर्किटेक्चर, हिस्ट्री और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हैं। नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ स्मॉल वीडियो टूर ऑफ वियतनाम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 से 5 जगहें जो आप एक छोटी आइटनरी में कर सकते हैं और कुछ ऐसी जगहें जो आप स्किप भी कर सकते हैं। आई टुक अ ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी फ्रॉम हनोई टू सापा और इस जगह पर मैं पहुंचा था फैंसी पैन देखने के लिए, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा केबल कार सिस्टम भी है। Sapa has a lot of mountain activities also and you can rent a small scooty here. मैंने एक छोटी सी स्कूटी रेंट की थी और पूरी जगह देखी। This place is known for solo travelers and it is also known for a lot of trekking seasons. हनोई से आप एक और जगह जा सकते हैं जो कि है इंसेंस विलेज, जहाँ पर अगरबत्तियाँ बनती हैं। ये सारी लिटरली अगरबत्तियाँ हैं। So I just took one small cab for around 1800 से 2000 रुपए की मैंने एक कैब की थी और मैं हनोई से इस जगह पर गया। आई ऑलवेज वॉन्ट टू हैव दोज एक्सपीरियंसेस विच आर अ लिटिल डिफरेंट एंड लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी जो कि मुझे बहुत ही थ्रिलिंग और बहुत ही एडवेंचरस लगी। कयाकिंग इन मैनुअल बोट्स इन मुआ केव्स। ये जगह बिल्कुल आउट ऑफ द मूवीज़ लगती है और बहुत सारी मूवीज़ में इसकी शूटिंग हुई भी है। 2,500 से 3,000 रुपये ये पर पर्सन लेते हैं। अराउंड 4 to 5 पर्सन्स आपके साथ होते हैं। देर आर नो मोटर बोट्स अलाउड हियर, तो बहुत ही एक अच्छी वाइब आती है और बहुत पीसफुल और काम प्लेस है ये। विद फैमिलीज इट इज़ मस्ट रिकमेंडेड। अ लॉट ऑफ पीपल कम हियर। अराउंड 1.5 से 2 घंटे की पूरी एक्टिविटी है। नो ईटेबल्स आर अलाउड, ओनली आप पानी अपने साथ रख सकते हैं, योर कैमराज एंड एवरीथिंग। द एक्सपीरियंस इज़ वेरी डिफरेंट। ऑल्सो इट इज़ रिकमेंडेड जिन लोगों को नहीं भी स्विमिंग आती है, मुझे भी नहीं आती है, सो नॉट अ वेरी बिग इशू। बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत ही कम स्पीड में ये कराते हैं। येस, इट गेट्स अ लिटिल मोर ट्रिकी एंड एडवेंचरस जब आप केव्स के अंदर एंटर करते हैं, बट दैट इज़ व्हाट द इंटीरियर एक्सपीरियंस इज़ ऑल अबाउट। लुक हाउ क्लोज यू कम टू दीज केव्स। लेकिन जब आप इन पे एंटर कर रहे होते हैं और यहाँ से निकल रहे होते हैं, so there are these beautiful pagodas and temples at the side where you can just park your boat and then you can go inside. ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको काफ़ी कम जगहों पे मिलता है। इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, द प्लेस इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। पूरे वियतनाम की मुझे खासियत लगी कि जगह बहुत साफ़ सुथरी है। इनकी स्ट्रीट्स हमारे घर से ज़्यादा साफ़ सुथरी होगी आई गेस। द पीपल आर वेरी वेलकमिंग, काफ़ी वेलकमिंग लोग हैं। अगर आप इंडियन करेंसी या इनकी करेंसी चेंज करा के भी रखें, सो नॉट अ वेरी बिग इशू। The place is absolutely marvelous. This is one of the activities that I will always remember. टाइम टू चेक आउट द नेक्स्ट एक्टिविटी। ट्रेन स्ट्रीट बहुत फेमस है। टाइमिंग्स चेक करके जाइएगा बिकॉज इसकी एक स्पेशल टाइमिंग्स होती है। उस टाइम पर यहाँ ट्रेन बिल्कुल पास से गुजरती है। देर आर लॉट ऑफ फूड जॉइंट्स हेयर एंड देयर जहाँ पर आप बैठ के खाना खा सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि वियतनाम वेजिटेरियंस के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। इनका वेजिटेबल प्रोड्यूस बहुत अच्छा है। दिस इज़ अ फार्मर ड्रिवन कंट्री। इसमें बहुत अच्छी वेजीज़ होती हैं, तो कहीं पर भी आप जाएँ तो आप सैंडविचेज़ वेजीज़ बोल के खा सकते हैं। दीज मोनो ट्रेन्स आर माई फेवरेट। ये आपको सापा में मिलेंगी। यही ट्रेन्स हैं, मोनो ट्रेन्स हैं जो आपको फैंसी पैन के बेस तक लेके जाती हैं, जो कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट मोटर केबल सिस्टम भी है। द व्यूज़ आर लाइक दिस, द व्यूज़ आर इंक्रेडिबली ब्यूटिफुल। अगेन इसकी आपको जो टिकट है अराउंड 3000 से 3500 तक की टिकट है और ये लॉन्गेस्ट कार केबल सिस्टम भी है। और इसकी हाइट 3143 मीटर्स के आसपास, जो कि आप देख सकते हैं। जिस दिन मैं पहुंचा उस दिन वेदर बहुत ही विंडी था और मोस्टली कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा ही रहता है। सो आई वुड रिकमेंड दैट यू वेयर वार्म क्लोथ्स और कीप वार्म क्लोथ्स विद यू। यहाँ पर जब आप स्टार्टिंग में आते हैं तो दे हैव अ वेरी बिग कॉम्प्लेक्स टू वेलकम ऑल द गेस्ट्स एंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ और ट्रेडिशनल हाउसेज ऑफ वियतनाम जैसे पहले यहाँ घर होते थे। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर फाउंड इन सापा टाउन। तो सापा टाउन, हनोई से आपको सापा आना है और ये बहुत ही एक अच्छी जगह है।
टाइम टू चेक आउट अनदर प्लेस, दिस इज ड्रैगन माउंटेन। ये भी निन बिन एरिया में आता है, अगेन अराउंड 80 to 100 किलोमीटर्स फ्रॉम ओल्ड क्वार्टर्स हनोई। दिस प्लेस ऑल्सो ब्लू मी आउट, बहुत ही अच्छी जगह है। ये एक लोटस गार्डन है यहाँ पर, एंड यहाँ पर आपको माउंटेन पे चढ़ना होता है जिसके ऊपर पूरा एक ड्रैगन बना है। यू कैन चेक आउट द वीडियोज ऑल्सो। व्हेन आई वेंट देयर वाज अ लॉट ऑफ टूरिस्टी रश। मुझे लगता था कि इंडिया में ही ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर भी वियतनाम में ऐसा ही था, बहुत सारे टूरिस्ट थे। एंड सो पिटी फॉर आई फेल्ट सो पिटी फॉर द ड्रैगन। बेचारे टूरिस्ट्स लिटरली उस पे चढ़े हुए थे, बट द व्यूज़ फ्रॉम दिस प्लेस वाज द वर वेरी नाइस। एंड यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं चलने के लिए, एंड अप हिल है। तो अगर आप किसी ऐसा पर्सन आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है जिनको चलने में थोड़ी दिक्कत है, तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस। देन मूविंग बैक टू द ओल्ड क्वार्टर्स, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। इंटायरली आई वॉज लिविंग हेयर, चर्च के साथ में ही मैंने एक रूम लिया हुआ था, बिकॉज और यहाँ पर रूम्स एंड अकोमोडेशंस का मैं आपको बता दूँ, दे आर प्रीटी चीप। 2500 to 3000 rupees per day on double occupancy you can book, and I would recommend that you stay in old quarters जहाँ मैं भी रुका था। Let me show you another beautiful place. This is लाओकाई। सापा से स्कूटी मैंने हायर की थी और वहाँ से मैं खुद ही स्कूटी चला के चला गया था। इतना कोई ट्रैफिक पुलिस का इतना ज़्यादा मुझे कोई इशू लगा नहीं। So I took a scooty on rental and again it was like 800 to 1000 rupees per day। वहाँ से मैंने लाओकाई के लिए खुद ड्राइव किया। सो दिस इज़ लाइक अ टिपिकल विलेज। यहाँ पर राइस फील्ड्स हैं सारी, एंड देयर आर टूर्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ बैम्बू फॉरेस्ट। ये बिल्कुल आपको एक बैम्बू के जंगल में लेके जाते हैं। बहुत ही अच्छे व्यूज़ लगे। आई एम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड शिमला इन हिमाचल प्रदेश, तो मुझे ऑलमोस्ट ऐसी वाइब लगी वहाँ पर। जस्ट द डिफरेंस वाज कि ये पूरी राइस फील्ड्स हैं। अगेन द प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, द विलेज इज़ वेरी साइलेंट, एंड बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ भी हैं लास्ट यहाँ नॉट पे। बट नॉट द लीस्ट, आई वेंट टू कैट कैट विलेज। इस जगह का नाम कैट कैट विलेज है, सापा से बिल्कुल ही साथ में है नीचे को। सो यू कैन जस्ट हायर अ स्कूटी। आप 2-3 दिन के लिए स्कूटी लेके रखें। यहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें हैं, आपको लोकल हैंडीक्राफ्ट चीज़ें मिल जाएंगी, और एक पुराना हाइडल प्रोजेक्ट है जहाँ से वाटर पंप किया जाता था। तो कैट कैट विलेज भी सापा के बिल्कुल साथ में है। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको कोई भी और आइटनरी के बारे में जानना है और एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लीज़ कमेंट एंड आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू सो मच।